हरिओम। पिछली 84 लाख योनियों में अर्थात इस मनुष्य जन्म से पहले जो 84 लाख योनि हम विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म लेके आए हैं, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नभचर, कभी स्थावर जन्म लेके हम आए हैं। ये जो जन्म हमने लिए हैं ना 84 लाख योनियों में, वो जन्म भी हमने 4 प्रकार से लिए। आवश्यक नहीं कि गर्भ से ही जन्म हो। जन्म लेने की प्रक्रिया, जन्म के साधन भी प्रकृति ने 4 तरह से रखे हैं। जो लोग माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए, समस्त पशु गर्भ से योनि से जन्म लेते हैं, जरायुज जिनको बोलते हैं। जो गर्भ से जन्म लेते हैं जैसे मनुष्य, पशु इत्यादि, उनको जरायुज बोलते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय असहनीय पीड़ा होती है। ये प्रक्रिया ही ऐसी है। गर्भ के अंदर और गर्भ के बाहर आते समय दुसह दुख झेलना पड़ता है, दुसह दुख का सामना करना पड़ता है। गुरु हमारे आवागमन के इसी चक्कर को, गुरु हमारे दुसह दुख को समाप्त करने के लिए हम पे करुणा करता है, और जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है इस मनुष्य शरीर को पाने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। इससे पहले हम आज मां के गर्भ से जन्म लिया है, आज हम मनुष्य हैं। इससे पहले भी कभी अंडे से उत्पन्न हुए होंगे, जैसे अंडे से उत्पन्न होती है, जिसको अंडज बोलते हैं। मुर्गी है, चींटी है, बहुत से ऐसे जंतु हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। पक्षी है, चिड़िया जितनी है, उनकी उत्पत्ति अंडे से होती है। ये योनियां हैं। हम इन 4 तरीकों से जन्म लेते हैं। तीसरी आती है स्वेदज, यानी मलमूत्र से जन्म लेना, पसीने से जन्म लेना। आपने अक्सर देखा होगा, गोबर में कीड़े पड़ जाते हैं, खाद रखी होती है, कीड़े पड़ जाते हैं, पसीने से बदबू आ जाती है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं। इसको कहते हैं स्वेदज। पसीने से, मल से, मूत्र से, ये भी जन्म लेने का एक प्रकार है, एक साधन है, एक योनि है। स्वेदज से भी हम जन्म लेते हैं, और ये सब हम जन्म लेके आए हैं। ये भोग योनियां थी। हम इन भोग योनियों में इनके कर्म को काट के आए हैं। आज मनुष्य योनि मिली है, इसे योग योनि कहते हैं। जी परमात्मा से योग की योनि है, योग की योनि है। जितने भी योनियां इससे पहले हमने जितनी भी योनियों में जन्म लिया,
वो कर्म को काटने के लिए, कर्म के भोग के लिए। ये जो मनुष्य योनि है ये कर्म के योग के लिए है परमात्मा से। चौथी जन्म लेने की प्रक्रिया है उद्भिज, यानी पृथ्वी से उत्पन्न होना, उग आना। जैसे घास है, पेड़ पौधे स्वतः उगाते हैं कभी कभी, तो पृथ्वी से उत्पन्न होना, इसको उद्भिज बोलते हैं। तो चार तरीके से हम जन्म लेते हैं, चार तरीके से उत्पत्ति होती है। पहला जरायुज, दूसरा अंडज, अंडे से उत्पन्न, स्वेदज, मलमूत्र पसीने से उत्पत्ति, और उद्भिज, पृथ्वी से उत्पन्न होना। ये है उत्पत्ति। इतना सब, इतनी 84 लाख योनि, इनकी भोग, इनकी वेदना, इनका दुख, सब कुछ धारण करने के बाद, निवारण करने के बाद आज ये देव योनि, आज ये योग योनि मिली है। और इसमें भी हम इसको गवा रहे हैं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। भगवान कहते हीरा कौड़ी के लिए ना लुटाना, हीरा कौड़ी के लिए ना लुटाना। अर्थात जो इतना अमूल्य जन्म है उसको जगत की वासनाओं, आसक्तियों, लड़ाई झगड़े, तू मैं, मेरा, पराया, मोर तोर, इस माया में ना गंवाना। तुमको हीरा जन्म मिला, हीरा कौड़ी के लिए ना लुटाना। अपने महत्व को समझो। जब तक अपने महत्व को नहीं समझोगे तुम जीवन को सार्थक नहीं कर पाओगे। जो बच्चे पैसे का महत्व नहीं समझते, आया और खर्च कर दिया, माँ बाप समझाते हैं कि बेटा कुछ संभल के चलो, कुछ बचा के चलो, पैसे का महत्व समझो। तो पैसे का महत्व तो समझ में आता है और माँ बाप, माता पिता समझाते भी हैं। तो जिस तरह पैसे का महत्व है, पैसे का महत्व सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए है ना। मनुष्य जन्म का जो महत्व वो आत्मिक सुख के लिए है। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। ऐसा कौन सा सुख है जो आकर जाता नहीं है? भाई संसार के सारे सुख तो आते हैं और जाते हैं। गुरु कहता है जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। वो कौन सा परम सुख है जो आकर जाता नहीं है? वो कौन सा परम सुख है जो शाश्वत है? वो तुम्हारी आत्मा का सुख है। सच्चित आनंद। जब चित्त में सत्य होगा अर्थात परमात्मा का वास होगा, जब चित्त में सत्य का वास होगा, परमात्मा का वास होगा, तब चित्त आनंदमय बन जाएगा। और ये सच्चित आनंद की, आनंद का जो महत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव है, इस अनुभव के लिए तुम आयो। जो देहानुभूति है, देह अनुभूति है, उस देह अनुभूति के पार परे आनंद की अनुभूति है, आत्म अनुभूति है।
पशु को आत्मानुभूति नहीं हो सकती, कीड़े मकोड़े को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। मनुष्य अधिकारी है आत्मानुभूति का। मनुष्य अधिकारी है उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का। मानुष जन्म पाए कि जिन न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। ज्ञान के बिना मनुष्य अपूर्ण है, ज्ञान के बिना मनुष्य पशु है। पशु को ज्ञान नहीं है तो पशु कहलाता है, मनुष्य को ज्ञान भी नहीं तो मनुष्य भी पशु के समान ही है। लोग पचारा करे दिन रात, नानक जी कहते हैं खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाननहार। करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। करतूत पशु की नानक जी बोलते हैं और जात कहलाते हो मनुष्य की। मैं मनुष्य हूं। कोई गधा कह दे कितना बुरा लगता है, कोई उल्लू कह दे कितना बुरा लगता है। हरकतें वही हैं, करतूत वही है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। अगर तुम लोक पचारा करने से बच गए तो तुम मनुष्य हो। अगर तुम प्रपंच से बच गए माया के तो मनुष्य हो। कितना बच पाते हो प्रपंच से माया के, कितना लोक पचारा से बच पाते हो। जितना तुम लोक पचारा से बचते जा रहे हो जिस अनुपात में, उसी अनुपात में तुम मनुष्य होते जाते हो। पहले मनुष्य बनो। गुरु बोलता है शल मनुष्य बन, सल मनुष्य बन। पहले तुम मनुष्य तो बनो। तुम मनुष्य बनो तो गुरु तुम्हें ब्रह्मत्व का अनुभव दे देगा। तुम मनुष्य बनो, गुरु तुम्हें अति इंद्रिय आनंद प्रदान करेगा। वो जो आनंद तुम्हारा स्वरूप है, आनंद स्वरूप लखायो मेरे सतगुरु, आनंद स्वरूप लखायो। गुरु ने मुझे आनंद स्वरूप में लखा दिया है। ये मनुष्य का जन्म इसीलिए है। लखना चाहे अलख को तो इसमें ही लख ले। ये लखने के लिए है, ये उस परमात्मा को लखने के लिए जन्म प्राप्त हुआ है। जब तक हम परमात्मा को लखेंगे नहीं, जब तक हम आत्म अनुभूति नहीं करेंगे, ये जीवन ऐसे ही पड़ा रहेगा। काहे रे नल्ली तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। ऐ नल्ली तू क्यों कुमला गई है, जबकि तेरे नाल सरोवर पानी ही पानी है, फिर भी तू कुमला गई। भाई पानी ना मिला होता तो तू कुमलाती। काहे रे नल्ली तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। ऐसे ही हम मूलतः तत्वता तो आनंद में ही है, आनंद से लबरेज हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो गुरु कहता है काहे रे नल्ली तू कुमलानी। मनुष्य का जीवन चिंता के लिए नहीं है, चिंतन के लिए है। मनुष्य का जीवन दुखी रहने के लिए नहीं, आनंद के लिए है। मनुष्य सुख सागर में, सुख सागर अर्थात अति इंद्रिय आनंद का जो सागर है, उसमें डुबकी लगाने का अधिकारी है। मनुष्य परमात्मा से एकाकार करने का अधिकारी है। मनुष्य अपने को ब्रह्म उद्घोषित करने का अधिकारी है। अहम ब्रह्मासु तत्त्वमसि। मनुष्य अधिकारी है। देवता अपने को ब्रह्म नहीं बोल सकते। देवताओं को भी एक बाधा है उनके आगे। देवता अहंकार रहित नहीं हो सकते, मनुष्य अहंकार रहित हो सकता है। मनुष्य ही अहंकार रहित हो सकता है, और मनुष्य ही अहंकार रहित नहीं होता है क्योंकि ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी दुनिया के लफड़े हैं, जितना भी सुख दुख मान अपमान का ये जो जीवन है,
जितना भी ये तिरस्कृत जीवन है, ज्ञान के अभाव के कारण है। ज्ञान होता है तो जीवन पूजनीय हो जाता है। हमारे सत्संगी जहां जाते हैं उनकी वैल्यू होती है, आओ फलानी, आओ बैठो, आओ आओ बैठो। ज्ञानी का एक स्पर्श काफी है, ज्ञानी की एक दृष्टि पर्याप्त है, ज्ञानी का एक संकल्प पर्याप्त है। ऐसे शुद्ध बनो कि तुम किसी के लिए संकल्प कर लो तो वो अगला निहाल हो जाए। ऐसे पवित्र बनो कि किसी पे एक हाथ का स्पर्श भी कर दो तो वो उसको शक्ति प्राप्त हो जाए। इतने शुद्ध तुम बनो, तभी तुम आशीर्वाद के अधिकारी होगे। ऐसा नहीं कि खाली उम्र में बड़े हो गए तो तुम आशीर्वाद देने के अधिकारी हो गए। शुद्ध बनोगे तो आशीर्वाद देने के अधिकारी होगे, तब तुम्हारा आशीर्वाद लगेगा। ब्रह्मवित् ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म का जानने वाला है वो ब्रह्म हो जाता है। इसलिए बोलते नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। जानो तो तुम दुनिया के भागम भाग में कभी स्थिर नहीं हो पाते हो। दुनिया की भागम भाग में स्थिर नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहां स्थिरता ही नहीं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, कबीर भी परेशान हो जाता है। चलती चक्की देख के, वो चक्की चलती रहेगी। तुम्हें अपना समय निकालना है। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। लेकिन ये अचरज है, जल में मीन है प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हंसी। हंसी का पात्र मत बनो, तुम मनुष्य हो, तुम योग्य हो, तुम अधिकारी हो, तुम सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो आत्म अनुभूति के लिए। देहानुभूति से परे अपने सत्य स्वरूप को लखने के लिए, जानने के लिए, सत्य में स्थित होने के लिए। सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाए। बड़ भागी हो जो सतगुरु मिला है, बड़ भागी हो जो देहानुभूति से परे होकर आत्म अनुभूति को अनुभव करते हो। हम इन चारों योनियों में जन्म लेके आए हैं, इन चारों तरीकों से जन्म लेते आए हैं। जेरे से भी जन्म लिया है, अर्थात गर्भ से भी जन्म लिया है, अंडज अंडे से भी जन्म लिया है, पसीने से भी, उद्भिज, हर तरीके से हम अब भी अंतिम जन्म है। अब न जरायुज अर्थात न गर्भ से, न अंडज, न अंडे से, न स्वेदज, न उद्भिज। अब परमात्मा से एकाकार होकर ओम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ओम चैतन्यम नमः। अपने चैतन्य स्वरूप को नमन करो, अपने चैतन्य स्वरूप को नमन करो, अपने चैतन्य स्वरूप को नमन करो।